हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। मैं वापस आ गया हूँ बेटा आपको पढ़ाने के लिए। आपको पता है आज ट्यूसडे है और आपने संडे को टेस्ट दिया होगा और मंडे को मैं चेक नहीं कर पाया था ना, मैं उसका विश्लेषण कर सका था कि आपने टेस्ट में आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो आज ट्यूसडे है और अभी तक भी मेरे को आपकी आंसर शीट्स प्राप्त नहीं हुई है, तो मेरे को आज प्राप्त हो जाएगी। आपने अगर टेस्ट दिया है और आपने उसका टेस्ट देकर के जो भी आंसर है वो अगर आपने सेंड किए हैं तो मेरे को आज प्राप्त हो जाएंगे और हमारी कल की क्लास होगी, यानी कि ऐसा कह दूं फ्राइडे के दिन, सॉरी फ्राइडे क्या, वेनसडे के दिन। वेनसडे, आज ट्यूसडे है, कल वेनसडे। अगर आज मेरे को आपकी आंसर शीट प्राप्त हो जाएगी, अगर आपने सेंड किया है आप परफॉर्मेंस करके टेस्ट दे करके, तब मेरे को उस आपकी आंसर शीट प्राप्त हो जाएगी। अगर आपने अभी तक सेंड नहीं किया तो अभी आप सेंड कर देना, फिर मैं उसको देख करके उसका विश्लेषण करके उसके सारे आंसर आपके साथ में साझा करूंगा। और ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं डाले थे मैंने, सारे सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक से रिलेटेड और सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन थे जो कि आपको टेस्ट के रूप में सबके जैसा पहले आपने किया था। फिर मैंने आपको मार्किंग्स भी सुनाई थी इंडिविजुअली हरे का नाम लेकर के। इस कारण से आप आज क्या करना, आंसर शीट भेज देना। अगर भेज दिया तो अच्छी बात है, मैं पता करूंगा। अगर भेज दिया तो अच्छी बात है और नहीं सेंड किए तो अभी सेंड कर देना, ताकि फिर मैं आपको अगली क्लास जो होगी नेक्स्ट क्लास में मैं उसका एनालिसिस कर सकूं कि आपने कैसा परफॉर्मेंस किया। आपसे उम्मीद रखूंगा आप अच्छे बच्चे हो, आप क्लास 8 के स्टूडेंट्स हो, आप समझदार स्टूडेंट्स हो और मैं जैसा कह रहा हूं उसके अनुसार आप चल रहे होंगे, ऐसी आपसे उम्मीद रखता हूं बेटा। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि हमने प्रीवियस क्लास में कहां छोड़ा था। तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो कल की क्लास में हम क्वेश्चन आंसर ही कर रहे थे, जिसमें हम एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन कर रहे थे और उसमें हमने 12 तक कर लिए थे क्वेश्चन। 12 क्या 12 13 मैच द फॉलोइंग भी कर लिया था एंड 14 भी कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, आंसर थोड़ा बड़ा है इसीलिए ज्यादा देर नहीं करूंगा मैं और जल्दी शुरू करने जा रहा हूं। 15 क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है बेटा डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करना है, एन एक्टिविटी टू शो दैट, एक गतिविधि से आपको दर्शाना है, एक एक्टिविटी को दर्शाते हुए वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। अब याद करो थर्मोप्लास्टिक से कौन सी चीजें बनती है। हमने दो प्लास्टिक पढ़े थे, एक पढ़ा था बेटा थर्मोप्लास्टिक और एक पढ़ा था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में हमने क्या पढ़ा था, जैसे पॉलीथीन वगैरह होता है, पीवीसी पाइप वगैरह होता है, वो सारे यानी जो मोल्डेड हो जाते हैं उसको थर्मोप्लास्टिक कहा जाता था। हैंडल्स वगैरह वो वाले नहीं बने हुए होते, स्विच वगैरह नहीं बने हुए होते, वो तो थर्मोसेटिंग के होते हैं। बट आपको थर्मोप्लास्टिक यानी जैसे कोई पीवीसी का पाइप होता है, उसके अलावा कोई पॉलीथीन होता है, उसके अलावा वायर्स पर जो इंसुलेशन होता है वो भी तो जल जाता है ना ज्यादा हीट से, तो वो भी क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है, वो भी थर्मोप्लास्टिक का बना हुआ होता है। तो आपको एक एक्टिविटी के साथ में दर्शाना है कि किस प्रकार से आप दर्शा दोगे कि जो पुअर कंडक्टर होता है थर्मोप्लास्टिक। तो क्या करना है, आपको नोट करना बेटा आंसर और उसके बाद में समझाता हूं, तो आप नोट कीजिएगा। वी विल डिजाइन ए सर्किट, वी विल डिजाइन ए सर्किट टू सी दैट क्या दे करके, तो आप लिखना thermoplastics are poor conductor of इलेक्ट्रिसिटी। फिर आगे देखिए, वी नीड, हमें क्या क्या जरूरत होगी, वी नीड, एक तो वायर की जरूरत होगी और क्या क्या चाहिए हमारे को, तो एक बल्ब चाहिए, एक बैटरी चाहिए और ए पीस ऑफ मेटल,
और आगे क्या चाहिए, अब हमारे को चाहिए एक प्लास्टिक का पाइप चाहिए, ये प्लास्टिक, ये हमारे को क्या चाहिए, सामग्री चाहिए, इससे हमारे को एक्टिविटी करनी है। तो हेंस ए प्लास्टिक पाइप, इसीलिए ए प्लास्टिक पाइप। अब वो प्लास्टिक पाइप किसका बना हुआ होना चाहिए, तो थर्मोप्लास्टिक का बना हुआ चाहिए। तो लिख देना विच इज थर्मोप्लास्टिक, विच इज थर्मोप्लास्टिक। वो पाइप किसका बना हुआ होना चाहिए बेटा, तो वो पाइप बना हुआ होना चाहिए थर्मोप्लास्टिक का। तो हमने क्या लिखा है, हमने पहले तो एक्टिविटी के बारे में लिखा है। क्या लिखा है एक्टिविटी के बारे में, कि हमारे को क्या करना है और कैसे करना है। थर्मोप्लास्टिक इज शॉन, जो कि दर्शाया गया है कैसा, पुअर कंडक्टर दर्शाया गया है। तो शॉन टू बी ए पुअर कंडक्टर, टू बी ए पुअर कंडक्टर, टू बी ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो किसका होना चाहिए, पुअर कंडक्टर होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये ब्रैकेट बंद हो गया। हमने लिखा ना थर्मो पाइप कैसा होना चाहिए, वो हमने लिखा कि थर्मोप्लास्टिक का होना चाहिए, जो कि पुअर कंडक्टर होता है। किसका पुअर कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर। आगे लिखिए, आफ्टर यू स्विच ऑन द, आफ्टर यू स्विच ऑन द करंट, फिर आप करंट को क्या करोगे, ऑन करोगे। उसके बाद में यू विल ऑब्जर्व दैट, यू विल ऑब्जर्व दैट, आप क्या अवलोकन करोगे, द बल्ब ग्लोज, द बल्ब ग्लोज। फिर आगे देखो बेटा क्या होगा, आफ्टर यू स्विच ऑन द करंट यू विल ऑब्जर्व दैट द बल्ब ग्लोज इन द फॉर्मर यूज, इन द FORMER, इन द फॉर्मर यूज में क्या हो जाएगा, वो ग्लोज हो जाएगा। फिर क्या करना है, इन द लेटर केस, इन द लेटर केस यानी बाद वाली कंडीशन में। कौन सी कंडीशन है वो मैं नीचे फिगर बनाऊंगा, वो वाली कंडीशन है बेटा। आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर कौन सी है फॉर्मर कंडीशन, फॉर्मर केस है कौन सा। अभी मैंने लिखा कि फॉर्मर यूज, अब फॉर्मर में पहले हमने कहाँ उपयोग किया, तो बेटा मैंने फिगर ऊपर नहीं बनाई, मैं अभी नीचे फिगर बनाऊंगा, दो फिगर बनाऊंगा। उसको हम कहेंगे एक फॉर्मर केस और एक लेटर केस। तब आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, वो अच्छे से समझा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। तो लेटर केस के अंदर क्या होगा, यानी बाद वाली कंडीशन में क्या होगा, इज शॉन टू बी ए द बल्ब डज नॉट ग्लो, द बल्ब डज नॉट ग्लो। फिर देखिए आगे, हेंस ए प्लास्टिक पाइप इज शॉन टू बी, ए प्लास्टिक पाइप, a plastic pipe shown to be a poor conductor of electricity. क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, फिर आगे मैं यहाँ पे देखो डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है ना। पहले देखो डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद में आपको आसानी से पता चल जाएगा। नहीं तो अगर मैंने ये जो रामायण लिखी है आपके लिए तो रामायण ही है, अगर जब तक समझ में नहीं आता तो मैंने ये जो रामायण लिखी है आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, पहले डायग्राम बनाता हूँ एंड देन उसके बाद में आपको ये पढ़कर सुनाता हूँ कि हमने क्या लिखा है। तो हमने फर्स्ट केस में वही केस देखो बेटा ये, ठीक है, और ये यहाँ पर आपने ले लिया, हमने लिखा ना, देखो यहाँ कहीं मेटल लिखा, देखो ये पीस ऑफ मेटल, तो यही बेटा मेटल है, METAL, ठीक है। ये वायर है, वायर यहाँ तक ये इस मेटल के टच कर दिया। फिर आपको क्या करना, मैंने बोला है एक तो बैटरी लेना है, ये आपने बैटरी ले ली। बैटरी आपको सिंबल पता होना चाहिए,
क्लास 7 में हमने सारे सिंबल पढ़े थे, बैटरी का कैसा होता है, बल्ब का कैसा होता है, स्विच का कैसा होता है। ये तो सेल का होता है और ये बैटरी का सिंबल होता है। ये बैटरी का सिंबल, बड़ी वाली लाइन आपको पता पॉजिटिव शो करती है और छोटी वाली नेगेटिव को शो करती है। ये हमने बैटरी बना दी, ये हमने मेटल वाला पीस ले लिया, बैटरी बना दी। फिर क्या करोगे, आपको बल्ब लगाना पड़ेगा। तो हम बल्ब देखो यहाँ लगा लेते हैं, ये यहाँ पर हम बल्ब लगा लेते हैं। ये बल्ब लगा दिया, फिर आगे क्या करते हैं, फिर आगे जाकर के देखो हमारे को स्विच लगाना बस, और स्विच हम यहां लगा लेते हैं, ये और ये हम स्विच लगा लेते हैं बस। ये मैं बोलता हूं फर्स्ट केस है। ये कौन सा केस है, FIRST फर्स्ट केस। एक और सेकंड केस बनाता हूं, और वही बात देखो बेटा, हमारे को क्या करना है, किसकी एक्टिविटी में शो करना है, थर्मोप्लास्टिक। तो ये आपको लिखना है थर्मोप्लास्टिक का पाइप, THERMOPLASTIC, थर्मोप्लास्टिक का पाइप है ये। इसके बाद वही केस, यहां आकर के बैटरी लगा दी, ये बैटरी लगा दी, बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव शो कर रही। फिर यहां पर आपने स्विच लगा दिया, ये स्विच लगा दिया। इधर जाके आपने क्या किया, ये आपने यहां पर बल्ब लगा दिया, बल्ब लगा देते हैं यहाँ, हाँ ये देखो ये बल्ब लगा दिया, हाँ। इसके बाद में ये हमने लगा दिया ऑलरेडी स्विच। तो अब देखो ये है आपका कौन सा केस, लेटर केस ही लिखता हूं, LATTER, लेटर केस यानी बाद वाली स्थिति। अब देखो हम क्या करते हैं, अब ये वाला देखो, ये वाला क्या है, मेटल है, और ये स्विच ऑन ही रखते हैं, दोनों में स्विच ऑन नहीं रखते, ठीक है ना। बंद से हमारे को क्या मतलब, स्विच ऑन है। तो मेटल होगा तो क्या होगा, आपको पता है मेटल कंडक्टर होता है। तो मैं यहां शो कर देता हूं बेटा कि क्या, ये बल्ब ग्लो हो रहा है, बस ये बल्ब ग्लो हो रहा है, और यहाँ पर अंधेरा है, बल्ब समझ आना कि बल्ब ग्लो नहीं होता है, नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिगर देखकर पता चल रहा होगा। यहाँ तो रोशनी हो रही है, यहाँ रोशनी नहीं हो रही है। क्यों रोशनी नहीं हो रही है, मेटल आपको पता कैसा होता है, मेटल का मीन्स लोहा समझ लो, कॉपर समझ लो, तांबा समझ लो, कुछ भी समझ लो, एल्यूमिनियम समझ लो, तो वो है यहाँ पर मेटल है। अब ये आपको पता अगर लोहे का होता है, कॉपर का होता है, तांबे का होता है, तब तो उसके अंदर विद्युत का करंट चलता है, इस कारण से ही इसके अंदर रोशनी आती है, इस कारण से क्या होता है, बल्ब ग्लो हो जाता है। बट यहाँ पर आपने पाइप ले लिया, ये सपोज करो PVC का पाइप है, जो कि क्या होता है, एक थर्मोप्लास्टिक पाइप होता है। ये आपने थर्मोप्लास्टिक पाइप लिया है और यहाँ पर वायर को टच किया है। ये वायर को ऐसा नहीं कि पाइप के अंदर वायर डाल दे, अगर पाइप के अंदर से वायर डाल दिया तो ये आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा बाबूजी, हाँ। आपको पता होना चाहिए, इसके टच करना चाहिए, ऐसा नहीं पाइप अंदर से ऐसा आता है और अंदर से आपने वायर डाल दिया और इधर से वायर टच कर दिया, फिर बोल दिया कि सर ये तो ग्लो होता है ना। बट बेटा ऐसे नहीं करना है, वायर का ये जो एक सिरा होता है ना, ये इस पाइप के ऊपर टच करना है और इधर भी एक सिरा पाइप पर टच करना है। अंदर से एक पाइप नहीं जोड़ दे, ये वायर को जोड़ नहीं देना, नहीं तो फिर ये एक्टिविटी गलत हो जाएगी। आपको पाइप के ऊपर टच करना है, ठीक है ना, क्योंकि अक्सर पाइप बीच में ऐसे खाली आता है पाइप, तो तभी हम उसको पाइप बोलते हैं। अगर खाली नहीं आता तो हम उसको पाइप नहीं कहते। तो आपको क्या करना, ऊपर टच करना है, तब जाकर ये एक्टिविटी आप घर पर देख सकते हो करके। बहुत अच्छी एक्टिविटी है और बहुत अच्छे ढंग से मैंने इस क्वेश्चन के आंसर को समझाया है आपको, ठीक है ना। अब बात करो, देखो क्या लिखा हुआ, वी विल डिजाइन ए सर्किट टू सी दैट, हमने एक सर्किट को डिजाइन किया है और उसमें दर्शाया गया है, उसमें हम देखते हैं कि थर्मोप्लास्टिक पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब नीचे मैंने डायग्राम बना दिए दोनों, फिर देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है वी नीड ए वायर, हमारे को एक तो वायर की जरूरत होगी, एक बल्ब चाहिए, एक बैटरी चाहिए, एक तो मेटल का पीस चाहिए और एक प्लास्टिक का पाइप चाहिए। वो प्लास्टिक पाइप भी क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, तो हमारे को एक्टिविटी किसकी करनी है, थर्मोप्लास्टिक की करनी है, तो हेंस ए प्लास्टिक पाइप। अब देखो आगे लिखा हुआ है, इस प्रकार एक प्लास्टिक का पाइप होता है, फिर मैंने ब्रैकेट में लिखा विच इज थर्मोप्लास्टिक, कि वो थर्मोप्लास्टिक का होना चाहिए। इट्स शोन टू बी ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो कि विद्युत का पुअर कंडक्टर होना चाहिए। आफ्टर यू, उसके बाद स्विच ऑन द करंट, फिर आपको करंट को स्विच यानी करंट को चालू करना है। स्विच का मीन स्विच ऑन यानी चालू होता है, तो करंट को आपको चालू करना है। तो यू विल ऑब्जर्व दैट, आप देखोगे कि आपको अवलोकन होगा कि द बल्ब ग्लोज इन द फॉर्मर केस, फॉर्मर यूज, पहले वाले उपयोग। ये देखो फर्स्ट केस लिखा मैंने, तो क्या लिखा, लाइन लिखी हुई है द बल्ब ग्लोज इन द फॉर्मर यूज, यानी पहले वाले यूज में बल्ब ग्लोज यानी चमकता है। ये देखो साइड में बेटा रोशनी हो रही है,
फिर लिखा इन द लेटर केस, ये वाली बेटा लेटर केस है, और लेटर केस में क्या है, द बल्ब डज नॉट ग्लो। देखो बेटा बल्ब नहीं चमकता है, क्यों नहीं चमकता यहाँ, क्योंकि यहाँ पर बेटा थर्मोप्लास्टिक का पाइप लिया है, इसीलिए बल्ब नहीं चमकता है। यहाँ चमकने का कारण क्या है, यहाँ मेटल है इसीलिए चमकता है। क्यों, मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मोप्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए ऐसा हुआ है बेटा। फिर आगे लिखा हुआ है कि हेंस इसीलिए ए प्लास्टिक पाइप शोन टू बी ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो थर्मोप्लास्टिक पाइप होता है वह पुअर कंडक्टर होता है, क्योंकि ये बल्ब नहीं चमकता। अगर बल्ब चमक जाता तो क्या हो जाता, वो गुड कंडक्टर हो जाता, बट गुड बल्ब नहीं चमका तो इसका मतलब यही हुआ कि वो क्या होता है, वो पुअर कंडक्टर होता है। तो अब आप ज्यादा टाइम हो गया, क्लास समाप्ति का टाइम हो गया, आपको होमवर्क में ओनली यही क्वेश्चन करना है, यही आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर कर लेना, बाकी वाला जो भी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूं बेटा, अगर आपने टेस्ट दिया है तो आप अवश्य सेंड कर देना, फिर मेरे को पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा किया, कितना रॉन्ग किया है, ठीक है ना। अगर कर दिया तो अच्छी बात है, और नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि कल मैं उसका एनालिसिस करने जा रहा हूं। कल की क्लास में आपकी मार्किंग्स बताऊंगा चेक करके सारे टेस्ट की, इसीलिए अवश्य आप क्या करें, सेंड कर दी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो अभी कर देना, आज के दिन में कर देना। अब मैं चलता हूं, आपसे विदा लेता हूं, और तब तक के लिए ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं बेटा, आपको सुरक्षित रखें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें, सुंदर प्रसन्नचित रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।